ये बात सही है कि आतंक के डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बाद उनके पास मिले विस्फोटकों के बाद अब उनके साथियों और ओवरग्राउंड वर्कर्स के लिए छापे मारे जा रहे हैं। और पिछले कई दिनों से एनआईए और जम्मू कश्मीर की टीमें साउथ कश्मीर के अलग अलग जिलों में ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। खासकर नौगाम ब्लास्ट के बाद से अलर्ट हो चुकी है। हालांकि टेरर के डॉक्टरों का हमास वाला प्लान खतरनाक था। साजिश तो बारूदी जूते की रची गई थी। धमाके में इस्तेमाल की गई कार से कई बड़े खुलासे हुए। एनआईए का दावा है कि उमर नबी शू बॉम्बर हो सकता था। एजेंसी को कार के ड्राइविंग सीट के नीचे एक जूता मिला। इस जूते में एक मेटल जैसा सब्सटेंस मिला जिससे ब्लास्ट को अंजाम दिया गया। इतना ही नहीं, कार से टीएटीपी विस्फोटक जिसे मदर ऑफ शैतान कहा जाता है उसके भी सबूत मिले। अब सवाल है कि क्या दिल्ली में एक साथ कई शू बॉम्बर एक्टिव थे? दिल्ली एनसीआर में कहां कितने शू बॉम्ब फटने वाले थे और आतंक के डॉक्टर मॉड्यूल में कितने सुसाइड बॉम्बर? कचहरी में बारूदी जूते वाली साजिश को पेश करते हैं वो जूता जिसे ब्लास्ट का डेटोनेटर कहा जाता है। दिल्ली में एक साथ कितने बारूदी जूते फटने वाले थे? कि जो आतंकी उमर मोहम्मद था, जो I-20 कार को चला रहा था, वो शू बॉम्बर हो सकता है। टेरर की कितनी कार में कितने शू बम फिट हो चुके थे? I-20 गाड़ी है। गाड़ी की ड्राइविंग सीट के नीचे से पुलिस ने एक जूता बरामद किया है। इस जूते में कुछ मेटल है और उसके अलावा टीएटीपी जो विस्फोटक होता है वो भी वहां पर पाया गया है। व्हाइट कॉलर मॉड्यूल के सुसाइड बॉम्बर के शू बम की केमिस्ट्री क्या है? बॉम्ब का जो कंट्रोल होता है, जो रिमोट कंट्रोल होता है, वो जूते के अंदर होता है। आतंक के डॉक्टरों के जहन में जिहाद की जो चिप फिट हुई थी उसके राज डिकोड करते वक्त जांच एजेंसियों के हाथ बारूदी साजिश का एकदम नया शब्द लगा है, शू बॉम्ब। याद कीजिए इस सफेद रंग की I-20 कार को, याद कीजिए दहशत की इन तस्वीरों को जब आतंक के डॉक्टर उमर नबी ने दिल्ली में धमाका किया। इस कार की केमिस्ट्री पहले केमिकल बम से जुड़ी, अब एक नया शब्द बारूदी कार से जुड़ गया। आतंक के डॉक्टर मॉड्यूल का एक एक मोहरा, एक एक चेहरा सुसाइड बॉम्बर था, लेकिन बड़ा खुलासा शू बॉम्ब को लेकर हुआ। अगर साजिश बेनकाब नहीं होती तो एक साथ कई शू बम दिल्ली में फट सकते थे। जो एनआईए है और दिल्ली पुलिस है इस पूरे मामले की जांच में लगी हुई है और हमें टॉप सोर्सेज से जानकारी मिली है कि जो आतंकी उमर मोहम्मद था, जो I-20 कार को चला रहा था, वो शू बॉम्बर हो सकता है। क्योंकि जो I-20 गाड़ी है, गाड़ी की ड्राइविंग सीट के नीचे से पुलिस ने एक जूता बरामद किया है। इस जूते में कुछ मेटल है और उसके अलावा टीएटीपी जो विस्फोटक होता है वो भी वहां पर पाया गया है। तो इससे ये साफ है, लगता है कि आतंकी शू बॉम्बर हो सकता है। शू बॉम्बर साजिश के बारूदी राज तब खुले जब डॉक्टर उमर नबी के सबसे करीबी और जिगरी दोस्त आमिर को एनआईए ने अरेस्ट किया। दिल्ली से जैसे ही आमिर की गिरफ्तारी हुई, बारूदी शूज का राज बेनकाब हो गया। आमिर ने क्या क्या खुलासे किए, कितने शू बॉम्ब कहां फिक्स किए, ये बताएं उससे पहले ये जानिए कि आखिर दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल कार से शू बम के कैसे सबूत एनआईए को मिले। सुरक्षा एजेंसियों को ब्लास्ट स्पॉट से उमर मोहम्मद की I-20 कार में ड्राइविंग सीट के नीचे के राइट फ्रंट टायर में एक शू बरामद हुआ। इस शूज में एक मेटल नुमा सब्सटेंस मिला जिससे ब्लास्ट को अंजाम दिया गया, ऐसा अब तक की जांच में नजर आ रहा है। आखिर आतंक के डॉक्टर की शू बॉम्बर वाली साजिश क्या थी? शू बम होता क्या है? इसके बूते कैसे धमाके होने थे? एनडीटीवी रिपोर्टर मुकेश सिंह सेंगर के पास इसकी एक्सक्लूसिव जानकारी सामने आई है। शू बॉम्बर बेसिकली होता यह है कि जो जूता होता है उसमें एक बेल्ट लगानी होती है और बेल्ट के साथ कुछ विस्फोटक वहां पर होते हैं और पूरे बॉम्ब का जो कंट्रोल होता है, जो रिमोट कंट्रोल होता है, वो जूते के अंदर होता है। जैसे ही जूते को आप दबाएंगे तुरंत ब्लास्ट हो जाएगा। तो अभी तक की जांच के हिसाब से ऐसा लगता है कि जो उमर मोहम्मद है वो शू बॉम्बर हो सकता है और इसको लेकर लगातार जांच चल रही है। खुलासे और हुए जो बताते हैं कि अगर साजिश कामयाब हो जाती तो दिल्ली एनसीआर में बेहिसाब तबाही मचती। इसे आतंक के व्हाइट कॉलर मॉड्यूल की बारूदी तैयारी से भी समझा जा सकता है। दिल्ली धमाके में इस्तेमाल हुई कार में से अमोनियम नाइट्रेट के अलावा टीएटीपी होने के भी सबूत मिले। टीएटीपी एक तरह की विस्फोटक सामग्री है जिसका इस्तेमाल धमाके में किया गया। कार के पिछले हिस्से में यह विस्फोटक जांच एजेंसियों को मिला। अब सवाल यह है कि आखिर आतंक के डॉक्टरों ने
कितना टीएटीपी विस्फोटक इकट्ठा कर रखा था और कहां इसके धमाके किए जाने थे। वहीं जांच में ये बात भी सामने आई है कि गाड़ी के अंदर टीएटीपी जो विस्फोटक था उसके सैंपल्स भी मिले हैं और जांच में ये मालूम चला है कि आतंकियों ने टीएटीपी बड़ी मात्रा में स्टोर करके रखा हुआ था जैश ए मोहम्मद के मॉड्यूल ने। जी, शू बॉम्बर की राज आमिर रशीद ने भी खोली। जांच एजेंसियों के हत्थे चढ़ा ये वही आमिर है जिसके नाम पर रजिस्टर्ड I-20 कार का इस्तेमाल दिल्ली ब्लास्ट में हुआ। एजेंसियों का दावा है कि आमिर ने उमर के साथ मिलकर ही इस आतंकी साजिश को अंजाम दिया। आखिर उमर का ये कश्मीरी दोस्त कौन और धमाके के बाद कहां गायब हो गया था? इसकी पूरी कुंडली खंगाले तो पता चलता है कि गिरफ्तार आरोपी आमिर रशीद अली जम्मू कश्मीर के पामपुर का रहने वाला है। इसके परिवार का दावा है कि वो प्लम्बर का काम करता है। एनआईए को जांच में पता चला कि इस पूरी साजिश को आमिर रशीद अली ने कथित आत्मघाती हमलावर उमर उन नबी के साथ मिलकर अंजाम दिया। तो क्या आमिर भी सुसाइड बॉम्बर था? वो प्लम्बर होकर आतंक के डॉक्टर मॉड्यूल के संपर्क में कैसे आया? क्या आमिर राशिद का परिवार उसके सुसाइड बॉम्बर बनने और शुभम की सच्चाई जानता है तो कितनी? हमें जब पता ही नहीं था हम क्या कहेंगे। आमिर घर से कब गया था, क्या बोलकर गया था? आमिर को 10 नवंबर को उन्होंने अरेस्ट किया है। अच्छा, बस उसके बाद हमें कुछ नहीं पता है। नहीं, यहाँ से आमिर कब गया था? जब पहले गया था यहाँ से दिल्ली के लिए तो क्या बोलकर गया था? कब वो गया ही नहीं तो हम क्या बोलेंगे। अच्छा, जब वो गया ही नहीं तो लेकिन गाड़ी तो उसने खरीदी थी और उसमें उसका फोटो भी है वहाँ गाड़ी के साथ में। वो हम नहीं जानते हैं कैसे है कहाँ है, तो हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता है। अच्छा, आमिर करता क्या है बेसिकली? प्लम्बर है। प्लम्बर का काम है। और ये डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल के संपर्क में कैसे आया, कुछ जानकारी आपको? हम जानते ही नहीं है उनको। तो कभी यहाँ पर वो लोग आए थे? कभी नहीं। हमें परसों फोन पे देखा उनको। हम उनको जानते नहीं है। जिसपे उसका नाम आ रहा है, इस घटना को लेकर इतने लोग मारे गए, क्या कहना है आपका इसको लेकर? हम क्या कह सकते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बस इतना कह सकते हैं। हमें और कुछ जब पता ही नहीं है कैसे हुआ क्या हुआ, हम अपने घर में हैं। कभी आमिर किसी से फोन पर बात करता हो जब घर पे था? फोन पे तो सबके साथ बात करेगा, अपने नेबर्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ। अब क्या कोई आपको एक्टिविटी लगी आपको कोई? कभी नहीं, कभी भी नहीं लगा। अच्छा, ना वो बहुत गलत है, जिसने भी किया कैसे किया वो गलत है। कोई पुलिस आपके यहाँ आई थी पूछताछ करने के लिए? एनआईए वाले कभी पूछताछ करने आए? परसों आए, उन्होंने पूछताछ नहीं किया, लेकिन उन्होंने हमें वो उमर जो है ना उसका बड़ा भाई है, वो परसों थाने वालों ने छोड़ दिया। फिर उसी दिन दूसरे दिन शाम को एनआईए वाले आए। फिर उन्होंने बोला उसको कल सुबह 8 बजे अटेंड होना वहाँ पे। आपको बता दें कि सुसाइड बॉम्बर उमर नबी पुलवामा का रहने वाला था और हरियाणा के फरीदाबाद में अल फलाह यूनिवर्सिटी में जनरल मेडिसिन विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर था। आमिर का परिवार कहता है कि वो कभी दिल्ली नहीं गया, लेकिन एनआईए के मुताबिक उमर का सहयोगी आमिर खास मकसद से दिल्ली आया था ताकि धमाके के लिए कार खरीदी जा सके और यही कार बाद में व्हीकल बॉर्न इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी BBIED में तब्दील कर दी गई। आमिर राशिद अली के साथ साथ उसका परिवार भी जांच के दायरे में है। जम्मू कश्मीर पुलिस और एनआईए ने आमिर के भाई उमर राशिद को भी डिटेन किया हुआ है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। पुलिस पता लगा रही है कि आखिर ये लोग जैश ए मोहम्मद के मॉड्यूल के संपर्क में कैसे आए। एनआईए की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। दिल्ली, जम्मू और यूपी पुलिस ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर साजिश की जड़ें खंगाल रही है। रडार पर और भी कई संदिग्ध हैं। फंडिंग तक के सोर्स जो है खंगाले जा रहे हैं। मास्टरमाइंड की पहचान करने पर फोकस किया जा रहा है। उधर जांच एजेंसियां अब तक 73 गवाहों और घायलों के बयान दर्ज कर चुकी हैं। कई तकनीकी और डिजिटल सबूत मिले हैं। बारूदी साजिश के कई अभी भी सवाल जो है वो उलझे हुए हैं। सवाल इसलिए भी है क्योंकि उमर मोहम्मद डॉक्टरों के ऐसे कट्टरपंथी ग्रुप का हिस्सा था जो मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम पर एक दूसरे को मैसेज करते थे। वैसे राज तो उमर के उस ऑपरेशन 43 के भी खंगाले जा रहे हैं जिसका आगाज 28 अक्टूबर से जुड़ा था। 28 अक्टूबर को उमर अल फलाह यूनिवर्सिटी में धमाके वाली कार को लेकर दाखिल होता है और इसके बाद 10 अक्टूबर तक 23 सीसीटीवी कैमरों में उमर की मूवमेंट दिखाई पड़ती है। जिन आतंकियों को पकड़ा गया है वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते थे टेलीग्राम चैनल से। अब ये टेलीग्राम चैनल एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है। इतना ही नहीं, ये कोड वर्ड में बातचीत करते थे। इसका अंदाजा आप लगा लीजिए कि जो डॉक्टर शाहीन है जिसके 3
पासपोर्ट मिले हैं, जिसके 7 अकाउंट मिले हैं अलग अलग बैंकों में, लखनऊ और कानपुर में। यानी कि इंटेलिजेंस एजेंसीज को घुमाने के लिए ये तरह तरह के काम करते थे।